सभी भक्तों को जय सिया राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 57वां दिवस है और सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से यही आशा करता हूँ कि बड़े उत्साह और लगन के साथ इस रामचरितमानस के पाठ को सुनेंगे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय सिया राम। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अहे विधि भरत चले मग जाही, दशा देख मुने सिद्धि सिहाही। जब राम कह ले सासा, उमगत पेमो मनो चौपाशा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग इससे आते हैं। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुने कुलस पसाना, पुरजन पे मुन जाए बखाना। बीच बास करी जमुनई आए, निरखि नीर लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम तो कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुवर बरन बिलो किबर, बार समेत समाज। हो तुम मगन बारिध बिरह, चढ़े विवेक जहाज। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के ब्रह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्यामवर्ण जल देखकर सब लोग श्यामवर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर ब्रह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर तहे दिन कर बासु, भयउ समय समो सबहि सुपासु। रात है घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय कहीं खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाए नदे सिरुनाई, साधु निषादो नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनि बर वाहन आछे, राज समाज जाय सब पाछे। ते पाछे दो बंधु पयादे, भूषण भसन भेष सोटे सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं। उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चले जा रहे हैं। सेवक सुहृदय सुचिव सुत साथा, सुमिरत लखनो सिय रघुनाथा। जय जय राम बासु विश्रामा, तह तह करहे सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नार सुने, धाम काम तज धाय। देख स्वरूप स्नेह सब
मुदित जन्म फल पाए। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। काहे परस पर एक एक पाही, राम लखन सखे होहे के नाही। बैबप बरनो रूप सोयाली, सील स्नेहो सरस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती है, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, सील इसलिए उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसुन सो सखी सियन संगा, आगे यनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहो होई यह भेदा। परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश बदकल वस्त्रधारी मुनवेश है, न सीता जी संग है और न इनके आगे चतुरंगी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख पर कोई प्रसन्नता भी नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक तियो गन मन मानी, कहीं सकल तहे समन सयानी। तेहे सराही बानी पुर पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया, सब कहती हैं कि इसके समान सयानी कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जय विधि राम राज सरस भंगु। भरतय बौरे सराहन लागी, सील स्नेह सुभाए सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वही भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के सील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया देखा तो फल, पिता दीन तजराजु। जातो मनावन रघुबर हैं, भरत सरस को आजु। वे बोली, ये देखो, ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हैं और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूसन हरनु। जो के चुकाबो थोर सख सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो? हम सब सानु जो भरत ही देखें, भयन धन्य जुबती जन लेखे। सुन गुण देखे दशा पछताही, कई जनने जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भाग्नि स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र केकई जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूसन रान ही नाहिने, विध सब कीन हमें जो दाहिने। कहूँ हम लोग वेद विधिहीनी, लघुती कुल कर तूति मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का कोई भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। बसई कुदेश कुगांव कुबामा, कहीं है दरसु पुण्य परिणामा। अस आनंदो अचिरजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन
ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। भारत दरस देखत खुले हो, मगलोगन कर भागु, जन सिंगल वासिन भयो, विधिवस सुलभ प्रयागु। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोग के भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंघल द्वीप के बसने वाले को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहते राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमेरत रघुनाथा। तीरथ मुनिया श्रम सुर धामा, निरख निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बरेहु, सिय राम पद पदम सनेहु। मिलहि के रात कोल बनवासी, बैखानस बटो जति उदासी। और मन ही मन में यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। अवश्य भील कोल और बनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी व्रत मिलते हैं। करि प्रणाम पूछे जहते ही, कहि बन लखनो राम बैदेही। ते प्रभु समाचार सब कही, भरतहि देखी जन्म फल लहई। उनमें से जिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन काहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेके। ऐ विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनके श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं, इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। ते अवसर बस प्रात ही, चले सुमेर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ में ही सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होए सब काहू, फरकहि सुखद बिलोचन बाहू। भरतहि सहित समाज उछाहू, मिली है राम मिटहि दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि आज श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे और दुख का दाहा मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदरा से छके हुए प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बिहल वचन बोल रहे हैं। राम सखात ही समय दिखावा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पै पीरा, सिंह समेत बसै दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक की सुहावना पर्वत श्रोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पैवस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करहि सब दंड प्रणाम,
कह जय जानिक जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजू, जन फिर अवधो चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राय समाज में प्रेम ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हो। भरत प्रेम तय समय जसु, तस कर सगन से कबहि अगम जिम ब्रह्म सुखो, अहे मम मलिन जनेसु। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कब के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गई कोस दुई दिन कर ढर के। जल थल देखी बसैन सुबीते, कीन गवन रघु नाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए। जल स्थल का सुपास देकर रात को वहीं बिना ही खाए पिए ही सो गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन यस देखा। सहतु समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे मैं श्री रघुनाथ जी को सुनाने लगी। मानो समाज शायद भरत जी यहां आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मनो दीन दुखारी, देखी सासु आने अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासू को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा हुआ देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। लखन सपन यह नीकन होई, कठिन कुचाह सुनाए कोई। अस कहे बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण को समाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरार महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मान सुर मुनि बंद बैठे, उतर दिस देखत भये। नभ धूर खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सकचित रहे। सब समाचार की रात कोलिन, आई तही अवसर कहे। देवताओं का समान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए और उसी समय कोल भीरों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। सरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र फिरे मासरू से भर गए। बहुरी सोच बस भय सियर बनू, कारण कवन भरत आगवनु। एक आयस कहा बहोरी,
सेन संग चतुरंगन थोरी। सीतापत श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत जी के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगी सेना भी है। सो सुन राम हे भाति सोचू, इत पितु बच इत बंधु संकोचू। भरत सुभाऊ समुझे मन माही, प्रभु चित हित थित पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच, भरत के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहरने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान तब भाई जाने, भरत कहे मोह साधु सयाने। लखन लखे प्रभु हृदय खबारू, कहत समय सम नीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं, तब मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वो समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछो कहूं गुसाई, सेवक समय न ढीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझे कहूं अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूं। सेवक समय पर ढिठाई करने से ठीक नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूं ऐसा अवसर नहीं है, इसीलिए मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों के शिरोमणि हैं, आप सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूं। नाथ सुहृदय सुठ सरल चित, सील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीत जियो, जाने आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना ही कारण सबका परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा सील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है, और आपने हृदय में सबको अपने ही समान जाना है। बिसई जीव पाए प्रभुताई, मूड मोए बस होए जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूड विषय जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीत प्राय साधु और चतुर हैं, तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेउ आजो रामो पदो पाई, चले धर्म मर जादू मिटाई। कुटिल कुबंधु कुअब सरता की, जाने राम बनो वासु एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन और अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असाए हैं, करे कुमंत्र मन साज समाजू। आए करे अकंटक राजू, कोटि प्रकार कलपे कुटलाई। आए दल बटोरे दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज को निष्कंटक करने के लिए आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जौजी होती न कपट कुचाली, कै सुहाती रथ बाजी गजाली। भरतय दोसु देखो जाए, जग बौराई राजपद पाए। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। सस गुरती गामी न घुस, चढ़े भूमि सुर जान। लोक वेदते विमुख भा, अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया।